जय श्री राम दोस्तों। आज मैं सोहनलाल शास्त्री आपको अपने चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु के साथ आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस महीने अक्षय तृतीया का दिन आ रहा है, जो कि सबसे बड़ा और अच्छा और बेस्ट दिन है। आजकल जैसे तारा अस्त है और अक्षय तृतीया एक ऐसा हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू त्योहार है जो कि इसमें बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन को अक्षय अक्षय किसको कहते हैं? अक्षय जो होता है अमरता या अनंत होता है, जो कभी खत्म नहीं होता। और तृतीया का अर्थ होता है कि चंद्र दिवस से तीसरा दिन, जब चंद्रमा अमावस्या के बाद निकलता है शुक्ल पक्ष को, पहला, दूसरा और तीसरे दिन को तृतीया कहते हैं। अक्षय और तृतीया, अक्षय तृतीया वाला दिन जो होता है, चंद्र दिवस होता है, इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। अर्थात इस दिन कोई काम किया जाता है तो उसका पुण्य भी अनंत होता है, उस काम की भी एक लंबी फेरिस होती है, वो भी काम जो है वो शुभ माना जाता है। और इस दिन कोई विवाह, कोई गृह प्रवेश, कोई वस्त्र आभूषण की खरीदारी, या कोई भूखंड, वाहन, कोई गाड़ी वगैरह लेना आदि की खरीदारी और भी जो मांगलिक कार्य किए जाते हैं इस दिन, वो आप कर सकते हो। सोने चांदी की खरीदारी, गहने खरीदने हैं, उसकी खरीदारी, ये एक सौभाग्य का और बहुतायत का भी प्रतीक होता है कि हम किसी के लिए गहने खरीद रहे हैं या सोना खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए अनंत फलदायक हो। तो अक्षय तृतीया को परशुराम जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब ये भगवान विष्णु के ही परशुराम जी अवतार थे, इसलिए अक्षय तृतीया जो है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है कि अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जी की उसको जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन कई कथाएं भी हैं अक्षय तृतीया वाले दिन, और जैसे कि महाभारत में भी वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन पांडवों को भगवान सूर्य द्वारा एक दिव्य पात्र, जिसको हम अक्षय पात्र कहते हैं, वह प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भोजन कभी खत्म ही नहीं होता था, उसमें निरंतर आपूर्ति होती रहती थी। इसलिए भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी भी इसी दिन से ही जुड़ी हुई है। तो अक्षय तृतीया के लिए दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करना, भगवान की पूजा करना, जप तप हवन स्वाध्याय दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय फल प्राप्त होता है। और अक्षय तृतीया ये बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी है। इस दिन जल से भरे हुए घड़े और कूलर, सकोरे, पंखे, खड़ऊ, छाता, चावल, नमक, घी और फल जैसे कि खरबूजा, ककड़ी, शक्कर इत्यादि जो है वो चावल वगैरह भी दान किए जाते हैं, और चावल इत्यादि का भी दान इसमें किया जाता है, और इसमें इसको बहुत ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन धर्म, पुण्य और धर्म और कर्म के लिए भी अक्षय फल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन नई शुरुआत, विवाह, दान और नए उद्यमों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर किसी ने नया कारोबार करना है, जहाँ कोई भी शुभ कार्य करना है, तो अगर आपको तारा डूबा हुआ है, उसमें कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा, तो आप अक्षय तृतीया वाले दिन इस दिन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का बड़ा पवित्र और सौभाग्य वृद्धि का ये प्रतीक है यह दिन, क्योंकि इस दिन त्रेता युग का शुभारंभ भी हुआ था। जो हम इसको कहते हैं सतयुग या त्रेता युग जो कहते हैं, इसका भी शुभारंभ जो हुआ था वो इसी तिथि को हुआ गया था, और इसलिए इस तिथि को स्नान दान, जप दान, गंगा स्नान इत्यादि पुण्यदायक कर्म जो है इस दिन करने बड़े शुभ फल होते हैं। इसको समय सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं, अर्थात इसके लिए आपको किसी ब्राह्मण के पास जाकर मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। एक दिन जो समय सिद्ध मुहूर्त है, इस दिन आप मुहूर्त में आपने कोई भी शुभ कार्य करना है तो इस दिन आप कर सकते हो। इस तरह ये सौभाग्यवर्धित तिथियां होती है, पवित्र पुण्यदायक तिथियां होती हैं। जैसे अक्षय तृतीया है, तो इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करें, इसमें आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और इस दिन आप किसी भी तरह की विवाह शादी भी अगर आपको नहीं मुहूर्त मिल रहा, चाहे आजकल शुक्र और बृहस्पति अस्त चल रहे हैं,
तारा डूबा हुआ है लेकिन मुहूर्त नहीं है, तो आप उनके निमित्त कुछ दान पुण्य करके अक्षय तृतीया वाले दिन आप शुभ काम कर सकते हैं। जय श्री राम।